मात शक्ति। दर्शक मित्रों, काफ़ी समय के बाद मैं आपके समक्ष आया हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सास और बहू की तकरार को, उनके झगड़े को कैसे दूर की जाए। मेरे पास एक जातक का फ़ोन आया था कि गुरुजी, मैंने अपने बेटे की जब से शादी की है तब से ये पागल हो गया है। मेरी बहू जब से आई है हमारे घर में तो कलह घुस गया है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप बहू की कमियां ढूंढने में जुटी हुई हो, उनमें अच्छाई ढूंढने की आप कोशिश नहीं कर रही है। आप उनमें कमी ही ढूंढ रही है। चलो मान लो आपकी बहू में 1000 बुराइयां सही, लेकिन एक अच्छाई ज़रूर होगी, एक अच्छा गुण जरूर होगा, उसको आप पकड़ लीजिए। पता है आप दुखी कब होते हो कि अपने घर की कुछ बातें आप बाहर सैर जब करने लग जाते हो तब आप ज़्यादा दुखी हो जाते हो। कहते हैं घर की बात घर में ही रहे तो घर की इज्जत बरकरार रहती है। आपका स्वभाव, चाहे आप हो, सास हो या बहू हो, अगर घर की बात आप बाहर सैर जब करने लग जाएगी लोगों के आगे, तब से आप दुखी होने शुरू हो जाएगी। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। बहू को चाहिए सास में 1000 बुराइयां सही, लेकिन एक अच्छाई को पकड़ लीजिए आप, और उस अच्छाई का पूरे परिवार में या अपने अड़ोस पड़ोस में चर्चा करनी शुरू कर दीजिए कि मेरी सास तो अगर इस तरीके की साड़ी पहनती है तो बड़ी सुंदर लगती है। मेरी सास का ये स्वभाव बड़ा अच्छा है। उनकी अच्छाइयाँ बांटे, बुराइयाँ नहीं। जब आप अच्छाइयाँ बांटेगी तो लोगों को आपकी बात सुहाएगी नहीं, हजम नहीं होगी। बुराइयाँ बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं वे। अगर आप बुराइयाँ करेगी घर की तो उनको बड़ा आनंद आता है, और आग लगाने में वो पीछे नहीं हटते। इसलिए आपको चाहिए कि सास हो या बहू, उनकी अच्छाइयाँ शेयर करें। देख ले कितना परिवर्तन आएगा। ये प्रसंग भी आता है, भगवान श्री कृष्ण जब नगर से जा रहे थे तो मार्ग में एक कुत्ता, जिनके सर पे चोट आई थी, बड़ा घाव उनमें हो रहा था और कीड़े बिलबिला रहे थे। तो नगर के कुछ बच्चे उनको पत्थर मारकर उनको भगा रहे थे, क्योंकि बड़ी भयंकर दुर्गंध उनमें आ रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण वहीं मार्ग से जा रहे थे तो लोगों ने उनको रोका कि कान्हा आप आगे मत जाओ, ये बड़ा गंदा कुत्ता है, आपको काट लेगा, बड़ी गंदी दुर्गंध आ रही है, कीड़े बिलबिला रहे, उनको घाव हो रहा है, सर में पागल हो गया है। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देखिए इनके दांत कितने सुंदर है, कितने श्वेत है, बड़े प्यारे दांत है, मुझे तो उनकी दांत बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ उनके दांतों पर। भगवान श्री कृष्ण जी उनके घाव को नहीं देख रहे, कुत्ते के कर्म को नहीं देख रहे, उनमें अच्छाई ढूंढ रहे हैं। वो घायल कुत्ता उनके कीड़े बिलबिला रहे थे, वहाँ पे नज़र ना जाकर उनके दांतों पर उनकी नज़र जाती है, उनके दांतों की शोभा बढ़ाने लग गए। जब लोगों ने उनको कहा कन्हैया कि आप इतने दुर्गंध भरे कुत्ते को इनके बखान कर रहे हैं, उनकी तो कीड़े बिलबिला रहे हैं, उनको तो कितना गहरा घाव है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि लोगों की बुराइयां मत ढूंढे आप, उनके कर्म अगर बुरे हैं तो उनकी बखान ना करें, उनमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें। आप जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे और मन के गुलाम नहीं बने। मन हमारा एक काल्पनिक है, इंद्रियों के अधीन है। तो सद्बुद्धि से काम ले और घर की बात घर में ही रहे तो शांति बनी रहेगी। जय मात शक्ति।